सुर्खियों में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये भील हैं कौन और किस प्रकार से इनका इतिहास जुड़ा है, वर्तमान में इनकी ये मांग कितनी प्रासंगिक है, क्या यह मांग कानूनी रूप से पूरी की जा सकती है, क्या जाति के आधार पर, और अगर ये धर्म बोलते हैं तो क्या धर्म के आधार पर देश में राज्य बनाने का प्रावधान है, राज्य बनाने के लिए संसद का कौन सा नियम लागू होता है, राज्य बनाने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सारी बातें बताते हैं। ठीक है साहब, बात होती है सबसे पहले भील की। कहते हैं जिसका शब्द डिराइव हुआ है व्हील से, जिसको हिंदी में आप बो मतलब तीर के नाम से जान सकते हैं द्रविडियन लैंग्वेज में। भील ट्राइब धनुष पुरुष के नाम से भी जाने वाली ट्राइब है, जो कि धनुष चलाना यानी कि अपनी सुरक्षा में तीर कमान चलाने वाले लोगों को अगर आप देखे हैं तो ये भील लोग ही होते हैं। ये ट्राइब्स हैं जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं थ्रू आउट इंडिया, विशेष रूप से गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक फार ईस्ट में इनका पाया जाना होता है। 2013 तक ये लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप थे इंडिया के अंदर, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। इनकी कल्चर अपने आप में यूनिक है। भील जो हैं वो बिलाला सब डिवीजन के अंदर पिथौरा पेंटिंग से रिलेट अपने आप को करते हैं। घूमर इनके यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। यहाँ के सिंबल ऑफ फेमिनिटी के लिए घूमर नृत्य को जाना जाता है, जो कि भील समाज की महिलाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा किया जाता है। देश के मैप पर अगर आप इन्हें देखें तो आपको ये मेजॉरिटी में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में दिखाई देते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तरी उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से ये विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड में राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के अंदर भीलों की बहुतायत है। मध्य प्रदेश के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से झबुआ, अलीराजपुर और धार के अंदर, गुजरात के अंदर भी दाहोद और पंचमहल के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर भी नांदुरबार और धुले के अंदर भील प्रदेश की भील पाए जाते हैं। 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां पर कम से कम 3 करोड़ भील रहते हैं और पूरे देश में 11 करोड़ भील बताए जाते हैं। अगर इनकी कुल आबादी की संख्या में बात करें तो इन 3 करोड़ भील में से मध्य प्रदेश में 21% भील हैं, गुजरात में भीलों की कुल आबादी का 14.8% है और राजस्थान में 13.48% है। यही कारण है कि गुजरात से ही सबसे पहले भील पार्टी के लिए भील ट्राइबल पार्टी बीटीपी का गठन किया गया था, जिसमें से बाद में बाप नामक पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, पूर्वोत्तर के 25 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में भील फैले हुए हैं, जो कि देश के 4.4% आदिवासी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुल आदिवासियों की पॉपुलेशन में इनका प्रतिनिधित्व 4.4% है और 4 राज्यों में ये मेजॉरिटी के अंदर पाए जाते हैं। जो भील ट्राइबल आर्मी है उसके संस्थापक हंसराज मीणा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन इसका उदाहरण है कि जब छोटे राज्य बनते हैं तो विकास करते हैं, राजनीतिक रूप से आदिवासी सशक्त हुए हैं और राजनीतिक भागीदारी के साथ विकास में भी उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है। अमेरिका की आबादी भारत से कम है लेकिन वहां 50 राज्य हैं, तो फिर हमारे यहां पर ज्यादा राज्य क्यों नहीं। तो ये जो भील प्रदेश की मांग सबसे पहले उठाई वो उठाई भारतीय ट्राइबल पार्टी ने, जो कि 2017 में गुजरात में गठित हुई और उन्हीं की इस मांग को गोविंद गिरी के द्वारा उठाई गई मांग से जोड़ा गया, जो कि मानगढ़ धाम से जुड़े रहे हैं। कहते हैं कि मानगढ़ जो था वहां पर गोविंद गिरी जी के द्वारा ही सबसे पहले भील प्रदेश की मांग उठाई गई थी। ठीक है, 1913 में। इस बात को लेकर के अब फिर से इस जगह पर एकत्रित होकर भील समुदाय के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की है। अलग राज्य की मांग करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट डिफरेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को ही ध्यान में रखकर नए राज्य की पालना के लिए दिया जा सकता है। हालांकि भारत में समय समय पर अलग राज्यों की मांग उठती रही है, जैसे पश्चिम बंगाल के उत्तर में जहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर गोरखालैंड की मांग, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में उत्तर की तरफ हरित प्रदेश की मांग और महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन का अपने स्थान पर एक नए राज्य की मांग। भारत में तमाम राज्य अब मांग जो राज्यों की है वो उठती रही हैं, लेकिन इनमें से जनजाति के आधार पर राज्य की मांग का ये मामला नया मामला है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि आने वाले समय में इस मांग का इस क्षेत्र के विकास पर, इस क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर होगा।
ठीक है साहब। हमारे संविधान में क्या प्रावधान है? भारत के संविधान में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 नए राज्यों के गठन को लेकर बात रखता है, जिसमें आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जो आर्टिकल 2 में कवर होते हैं, जिसमें लिखा है कि पार्लियामेंट कानून के माध्यम से नए राज्यों को एडमिट कर सकता है, रीस्टैब्लिश कर सकता है अपनी कंडीशंस पर, जैसा वो ठीक समझे। और आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, जैसे वो कुछ टेरिटरीज को किन्हीं राज्यों से अलग करे, अगर किसी प्रकार से दो राज्यों को मिलाने का प्रयास करे, या फिर किसी राज्य को यूनाइट करने का प्रयास करे। कुल मिलाकर जो भील प्रदेश की मांग है उसको आर्टिकल 3 के तहत पूरा किया जा सकता है। करने के लिए राष्ट्रपति पहले इस बात के लिए उस कंसर्न राज्य से पूछते हैं कि भैया बताइए कि इस काम को करने के लिए आप लोगों की क्या मंशा है। राज्यों के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को फिर संसद के सामने पेश होने के लिए बिल के रूप में भेजा जाता है। फिलहाल भील प्रदेश में उठी हुई यह जो मांग है, ये मांग कितनी व्यापक हो सकती है, इसके लिए आप ऐसे समझिए कि इस क्षेत्र ने ऑलरेडी राजस्थान की 200 विधायकों की विधानसभा में 3 सीट अपने लिए मांगी हैं। 3 सीट ऑलरेडी विधायक अपनी तरफ से बनाकर भेज चुके हैं। भारत की लोकसभा में ऑलरेडी इनके एक सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि यह मांग कितना कानूनी रूप से, मतलब एक तरह से सक्षम है, कितना कानूनी रूप से इस मांग की पूर्ति की जा सकती है। रही बात राजस्थान के अंदर अपोजिशन की और या फिर देश में अपोजिशन की, तो कांग्रेस की तरफ से भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया गया है। ऐसी न्यूज़ उपलब्ध है इंटरनेट पर कि पूर्व टीएडी मंत्री यानी कि ट्राइबल विकास के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया जो हैं, उन्होंने इस मांग को जायज़ ठहराया है और कहा है कि यह केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, हम भी इसकी मांग करते हैं। ऐसे ही गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एमएलए लिखते हैं कि सेपरेट स्टेट भील प्रदेश की मतलब वो होनी चाहिए। एक प्रकार से भील प्रदेश की मांग अगर की जा रही है तो इससे आने वाले समय में स्मॉल स्टेट बनाने की कवायद शुरू हो सकती है, जिसके अपने फायदे हैं, जैसे बेटर गवर्नेंस मिल सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिल सकती है। लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के अंदर की ऐसी जगह मशीनरी कैसे काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकते हैं एग्जिस्टिंग राज्यों के बीच में, जैसे जल का बंटवारा कैसे हो, लैंड बॉर्डर का बंटवारा कैसे हो, या फिर क्षेत्रीयता का बहुत ज़्यादा मामला उठ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षेत्र के लोग अपने आप को हो सकता है ये चाहते हो कि हमें तो अपने हिसाब से नया राज्य मिले, तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। और चूंकि सभी लोग उस क्षेत्र में भील नहीं हैं और लोग भी वहां पर रहते हैं, तो हो सकता है वो इस चीज़ में जाने से इनकार कर दें, जिससे कि उस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ इकोनॉमिक कंसर्न की है कि अगर कोई राज्य बनता है तो वह अपने राजस्व को कैसे बना के रखेगा, अपने क्षेत्र में विकास के उसके पास क्या रास्ते हैं जिससे कि वो आमदनी कर पाए। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मानकर चलिए कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा कर सकता है जो कि किसी भी देश में अस्थिरता का भी बढ़ावा दे सकता है। जहां एक और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से नए राज्य की मांग प्रोग्रेसिव थॉट प्रतीत होती है, वहीं पर किसी पर्टिक्यूलर राजनीति, किसी पर्टिक्यूलर धर्म, किसी पर्टिक्यूलर जाति, किसी पर्टिक्यूलर समुदाय द्वारा अपने लिए राज्य की मांग देश में, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है भारत में कि कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर इस तरह से जगह मिलने लगे तो भारत बहुत से छोटे छोटे खंडों में टूट सकता है। और उस खंडों में भले ही वो राज्य बन के भारत के हिस्से रहें, लेकिन दो राज्यों के बीच में, जैसे आज भी बहुत से राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर, सीमा क्षेत्र को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर के संघर्ष बना हुआ है, यह संघर्ष भारत में और बढ़